हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके BHU की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हमने पहले भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको वीडियो दिया हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि 23 जून को आपका क्लास 6वीं के लिए काउंसलिंग कराया जाएगा और 24 जून को जो है आपकी फर्स्ट राउंड की क्लास 9th की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही लाइव सेशन में और साथ में अलग से सेपरेट वीडियो दिए थे, तो कुछ बच्चों को उसमें भी बहुत सारे डाउट्स थे कि कितने तक के रैंक को बुलाया जाएगा और कैसे आप रैंक को चेक करेंगे। उसकी बात उसमें बच्चों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बात को रखी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप जाइए www.bhuonline.in। ये BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से सभी जानकारी, वहाँ से आप अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, काउंसलिंग की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है सभी के लिए वहाँ पे जानकारी दी गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लास आपकी 6वीं की जो आपकी 23 जून को काउंसलिंग है, कितने तक के बच्चों को बुलाया गया है। और सेपरेट सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की काउंसलिंग अलग होती है, जो आपका CHS बॉयज़ स्कूल में होता है, जो आपका वाराणसी में कमच्छा पर है। और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की काउंसलिंग गर्ल्स में होगी, जो आपका गुरुबाग या आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आपका वह भी कमच्छा पर ही है वाराणसी में। तो दोनों आपका जो है कैंट रेलवे स्टेशन जो है आपका वाराणसी जंक्शन से लगभग आपका 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आपका स्कूल आपका आता है। तो आप इजीली जो है यहाँ पे पहुँच सकते हैं, आप किसी भी साधन से आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ध्यान से समझिए कि गर्ल्स स्कूल की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। जब आप अपना रिजल्ट को चेक करेंगे तो साइड में आपका जो है लॉटरी रैंक लिखकर आता है, उसी रैंक की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, उसी रैंक की बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आपकी अनरिजर्व्ड में क्लास 6वीं की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड में आपका 1 से लेके 120 1 से 120 तक के रैंक को बुलाया गया है। जो जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 1 से लेके 120 तक के रैंक को, जिनका 1 से लेके 120 तक लॉटरी रैंक है, उन बच्चों को आपका काउंसलिंग में बुलाया गया है। जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे थे। अगर हम SC की बात करें, जो आपका शेड्यूल कास्ट में अगर आप आते हैं तो उसकी बात करें तो 1 से लेके 40 तक के रैंक को आपको आना है। अगर आपका 41 है फिर भी आपको नहीं आना है। जी हाँ, अगर 1-2 रैंक भी ज़्यादा है तो आप यह सोचते हैं कि मे बी आपका अगर बच्चे नहीं आते हैं तो बाद वालों को ले लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके लिए अलग से आपका सेपरेट आपकी काउंसलिंग के लिए आपकी शेड्यूल जारी की जाएगी। अगर 1 भी सीट या 2 भी सीट या 3 भी सीट बचती है तो उसके लिए अलग से नोटिस और साथ में काउंसलिंग की लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद ये काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलते हैं काउंसलिंग में देखते हैं, तो आप आके देख सकते हैं, बट आपको गेट के अंदर जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको किसी भी प्रकार से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होना है। और जिन बच्चों का रैंक इस बीच में लाइस करता है वह डॉक्यूमेंट के साथ, 2 भी दस्तावेज हैं, उसके साथ आप काउंसलिंग में आके अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। अलग से किसी भी प्रकार का काउंसलिंग लेटर आपको नहीं दिया जाएगा, मे बी ईमेल के माध्यम से जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन गया भी है और कुछ बच्चों को नहीं भी गया है। तो जिनको नहीं गया है उनको भी आपका जो है काउंसलिंग में आना है। अगर हमें ST कैटेगरी की बात करें तो 1 से लेके 32 रैंक तक के बच्चों को आना है काउंसलिंग में। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात की जा रही है, गर्ल्स एस्पायरेंट्स की बात की जा रही है। और OBC NCL की बात करें तो 1 से लेकर 70 तक के रैंक को आपको काउंसलिंग में आना है। क्लास 6वीं की बात की जा रही है। और PC में फिजिकल चैलेंज में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है ऑर्थो से रिलेटेड है, मतलब ऑर्थो प्रॉब्लम है, तभी आप आ सकते हैं, तभी आप जो है फिजिकल चैलेंज बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आपको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1 से लेकर 12 तक के रैंक को बुलाया गया है PC में। और साथ में जो भी आपके परमानेंट और साथ में आपको कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड एम्प्लॉय हैं, जितने भी आपका रैंक है सभी बच्चों को जो है काउंसलिंग में आना है। और साथ में कुछ यहाँ पे दस्तावेज दिए गए हैं। अगर हम उसकी बात करें तो काउंसलिंग की जो टाइमिंग है सुबह 10 से 12 के बीच में बताई गई है। आपको 8 से 9 के बीच में
काउंसलिंग स्थल पर पहुंच जाना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कहां पर आना है, अगर हम बात करें क्लास 6वीं गर्ल्स एस्पायरेंट्स की बात करें तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में आपको आना है। और 6वीं और 9वीं की फ़ीस की बात करें तो आपको जो है 5,000 रुपये फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपये फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा काउंसलिंग में। इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग तुरंत आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और साथ में क्या क्या लाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया है, जो भी उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ उसमें आपने फॉर्म में फिलअप किया है, सेम आपको डॉक्यूमेंट में भी DOB होना चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग आपकी जो है रद्द कर दी जाएगी। मेंस एडमिशन प्रोसेस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपके जो है फॉर्म में फिलअप है, जो भी आपका नाम है, उसी नेम के रिगार्डिंग जो है आपको सभी दस्तावेज भी लाने हैं। ठीक है, और साथ में आपको जो है क्लास 6वीं में अगर एडमिशन लेते हैं तो क्लास 5वीं का आपको जो है रिजल्ट आना है। और क्लास अगर 9वीं में आप जो है काउंसलिंग कराते हैं तो आपको 8वीं का जो है मार्कशीट और साथ में आपको TC भी जो है देना है। और यहाँ पे लिखा गया है कि विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, तो आपका काउंसलिंग में आपका TC और मार्कशीट के रिगार्डिंग हो ही जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको जो है अलग से DOB सर्टिफिकेट नहीं लाना है। और साथ में आपको आधार कार्ड जो आपका कंपलसरी है, अगर आपके पास DOB सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप साथ में ला सकते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। और साथ में अगर आप जो है SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, NCL से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसको भी आपको लाना है। अगर आप PC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑर्थो में तो आपको PC का सर्टिफिकेट लाना है। और साथ में अगर आप जो है BHU के एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसको भी आपको जो है लाना है। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन फीस जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको फीस भी जो है तुरंत स्पॉट पे जमा करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका बच्चा जो है क्लास 5वीं में या 8वीं में आपका पढ़ रहा है और अगर आपका जो है CBSE के अलावा, CBSE बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से अगर बिलोंग करता है तो आपको जो है TC पर जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उस पर आपको जो है काउंटर साइन कराना जरूरी है। ठीक है, प्रवेश के समय TC नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है समय दिया जाएगा। अगर आपको TC अवेलेबल नहीं कराते हैं इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो उसके बाद जो है आपको TC के लिए 1 हफ्ते का और समय दिया जाएगा। और साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आपका चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो TC के साथ भी आपका इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारे स्कूल में आपके TC के साथ आपके CC भी दिए जाते हैं और बहुत सारे स्कूल में अलग से आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसको भी आपको जो है लाना है। और साथ में जिन बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है काउंसलिंग में आने पर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उन्होंने ऐसी बात लिख रखी है। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं, क्लास 9वीं की बात करते हैं। 9वीं में देखिए सीटों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जितनी भी काउंसलिंग में बच्चों को बुलाया जा रहा है कुछ ज़्यादा ही बच्चों को बुलाया जा रहा है। जैसे सपोज करिए अगर 10 सीट है तो 50 बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहले वाला आपका रैंक का उपस्थित नहीं होता है तो तुरंत बाद वाले बच्चों को बुला लिया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं जर्नल स्टूडेंट की बात करें, क्लास 9वीं में 24 जून को इसकी काउंसलिंग है, तो 1 से लेके 20 तक के रैंक को बुलाया गया है जर्नल स्टूडेंट की बात करें। और अगर हम बात करें SC की बात करें तो 1 से लेके 9th तक के रैंक को बुलाया गया है। अगर हम ST की बात करें तो 1 से लेके 9th तक के रैंक को ST और SC दोनों में बुलाया गया है। और अगर हम OBC NCL की बात करें तो 1 से लेके 15 तक के रैंक को आपका काउंसलिंग में आपका बुलाया गया है। अगर इससे बाहर या इससे बियॉन्ड आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग में नहीं आना है। जी हाँ, बिल्कुल साफ सुथरी बात मैं बताता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं। उसका रीज़न यह है कि लगभग 5 से 6 साल से हम CHS या अलग अलग स्कूलों की तैयारी करा रहे हैं और साथ में बहुत सारे बच्चों को हमने CHS में और अलग अलग स्कूलों में आपका दिया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से, और साथ में आपकी जो है लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से भी मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लगातार इसके रिगार्डिंग हम अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, तो जो अनुभव है उसी के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ें सभी चीज़ें बताई जा रही हैं।
और कुछ पेरेंट्स का यह भी कंसर्न रहता है कि सर क्या बच्चों से कुछ पूछा जाएगा काउंसलिंग में, तो जी नहीं, आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसमें यह होता है कि आपके बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कंफर्म किया जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट से दस्तावेज हैं उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के उपरांत जो है आपकी एडमिशन तुरंत आपके बच्चे का हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है बुक के रिगार्डिंग बुक की लिस्ट और साथ में ड्रेस और साथ में हॉस्टल के रिगार्डिंग आपकी जानकारियाँ दी जाएंगी। और साथ में अगर आप चाहते हैं बनारस में मेरे यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाराणसी में मेरा भी हॉस्टल चलता है जो आपका CHS के नियर बाई है। CHS स्कूल के जस्ट बगल में ही मेरा हॉस्टल चलता है। कॉन्टेक्ट नंबर आप रख लीजिए अपने पास 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके कोई भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और साथ में एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम इंजीनियर गणेश पटेल है और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा इसके रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।